एक दिन एक अत्यंत दुखी व्यक्ति कैलाश पर्वत पर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा उदासी से भरा था और मन पूरी तरह से टूटा हुआ था। वह सीधा भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे महादेव, मैं जीवन में बहुत कुछ सह चुका हूं, लेकिन अब मुझसे सहन नहीं होता। हर जगह असफलता ही असफलता मिलती है। मैंने मेहनत की, फिर भी मैं हार गया। मैंने विश्वास रखा, फिर भी लोग मुझे धोखा दे गए। मैंने सब कुछ खो दिया। कृपा करके मुझे बताइए, मैं इस दुख से कैसे मुक्त हो सकता हूं? भगवान शिव उसकी पीड़ा को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, दुख का अनुभव हर किसी को होता है, लेकिन दुख से बाहर निकलना तुम्हारे अपने हाथ में है। यदि तुम चाहो तो अपना जीवन बदल सकते हो। सुनो, मैं तुम्हें कुछ उपदेश देता हूं जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगे। महादेव ने कहा, सबसे पहले यह समझो कि दुख आता कहां से है। क्या दुख तुम्हारे बाहर से आता है या तुम्हारे भीतर से जन्म लेता है? वह व्यक्ति सोच में पड़ गया और बोला, भगवान, मुझे लगता है दुख तो बाहर से आता है। जब हम असफल होते हैं, जब लोग हमें ठुकराते हैं, जब हमें धोखा मिलता है, तभी हमें दुख होता है। शिवजी मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, दुख बाहर से नहीं आता, यह तुम्हारे मन से उत्पन्न होता है। व्यक्ति चौंक गया, यह कैसे संभव है? महादेव बोले, यदि कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो क्या हर कोई दुखी होता है? नहीं प्रभु, कुछ लोग परवाह नहीं करते। फिर यदि कोई असफल होता है तो क्या हर कोई जीवन से हार मान लेता है? नहीं प्रभु, कुछ लोग असफलताओं से सीखते हैं और फिर से प्रयास करते हैं। तो फिर सोचो, जब एक ही परिस्थिति में कुछ लोग दुखी होते हैं और कुछ नहीं होते, तो इसका अर्थ क्या है? व्यक्ति को धीरे धीरे समझ आने लगा कि दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी सोच और प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। शिवजी ने कहा, यदि तुम वास्तव में अपने दुख से मुक्त होना चाहते हो तो सबसे पहले स्वीकार करना सीखो कि दुख स्थायी नहीं है। क्या तुमने आकाश में बादलों को देखा है? हाँ प्रभु। क्या बादल हमेशा एक ही जगह रहते हैं? नहीं, वे आते जाते रहते हैं। ठीक वैसे ही दुख भी जीवन में आता जाता रहता है, यह कभी स्थायी नहीं होता। इसलिए जब भी तुम दुखी हो तो यह मत सोचो कि यह हमेशा बना रहेगा, यह भी चला जाएगा। लेकिन अगर तुम दुख को पकड़ कर बैठोगे तो यह तुम्हारे जीवन पर हावी हो जाएगा। व्यक्ति धीरे धीरे महादेव की बातों को समझने लगा। फिर महादेव ने कहा, दूसरी सबसे बड़ी वजह जिससे लोग दुखी होते हैं वह है अपेक्षा। जो लोग तुम्हें दुख देते हैं वे कौन होते हैं? व्यक्ति बोला, मेरे अपने, मेरे करीबी लोग। शिवजी बोले, यह तुम्हारे दुख का कारण है। तुम जिनसे प्रेम करते हो, तुम उनसे बदले में भी प्रेम की अपेक्षा करते हो। तुम जिससे मदद करते हो, तुम उनसे भी मदद की उम्मीद करते हो। लेकिन जब वे तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो तुम दुखी हो जाते हो। यदि तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो तो लोगों से अपेक्षा करना छोड़ दो। व्यक्ति ने सिर झुका लिया। वह समझ चुका था कि उसने जीवन भर लोगों से अपेक्षा करके ही अपने दुख को बढ़ाया है। फिर भगवान शिव ने कहा, यदि तुम सच में अपने दुख से मुक्त होना चाहते हो तो संसार को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि स्वयं को बदलो। जब तुम स्वयं बदलोगे तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा, और जब दृष्टिकोण बदलेगा तो दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। व्यक्ति अब पूरी तरह से समझ चुका था कि दुख से बाहर निकलने का रास्ता केवल आत्म परिवर्तन में है। महादेव ने अंत में कहा, वत्स, जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन यदि तुम मजबूत बन जाओगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। दुख को अपने ऊपर हावी मत होने दो। याद रखो, जो बीत गया उसे छोड़ दो। जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना सीखो। भविष्य की चिंता मत करो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। लोगों से अपेक्षा मत करो, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की आवश्यकता न पड़े। यदि तुम इन बातों को अपना लोगे तो तुम्हारा जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। व्यक्ति के चेहरे पर अब संतोष था। वह अब दुखी नहीं था। उसने शिवजी के वचनों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। भगवान शिव के ये वचन हमें सिखाते हैं कि दुख हमेशा बना नहीं रहता। यह हमारे विचारों पर निर्भर करता है। यदि हम अपनी सोच बदलें तो दुख से बाहर निकल सकते हैं। यदि आप भी हमेशा दुखी रहते हो, महादेव के इन उपदेशों को अपनाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। हर हर महादेव।